नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु स्वरूप। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बातें करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। हम बात करेंगे कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और ये लोगों में बार बार क्यों हो रहा है और इसका इलाज कैसे संभव है। सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। टाइफाइड का बुखार जो है वो सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है जिससे फैलता है। ये संक्रमित खाने, पीने के पानी या सैल्मोनेला टाइफी से संक्रमित दूध से फैल सकता है। ये कहें तो फीको ओरल रूट माध्यम से भी फैल सकता है। फीकल ओरल रूट मतलब कोई व्यक्ति अगर टाइफाइड बैक्टीरिया से संक्रमित है और वो शौच के लिए खुले में जाता है खेतों में, वो दूसरा व्यक्ति वहाँ पे अपने खेत में काम करने जाता है या फिर वहाँ से सलाद के लिए सब्जियाँ या कुछ और लेके आता है और बिना प्रॉपरली उसको वॉश किए, बिना प्रॉपर हैंड वॉश के उसका यूज़ हम करते हैं तो दूसरे व्यक्ति में उसका संक्रमण फैल सकता है। कहने का मतलब यह है कि पुअर हाइजीन और सैनिटेशन इसके फैलने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अब किसी भी तरीके से आपके छोटी आंत में ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पहुंच गया तो आंत में एक लेयर होती है जिसे म्यूकोसा कहते हैं, ये उसके अंदर घुस जाता है। इसके बाद ये पीएस पैचेस के माध्यम से इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक्स में एंट्री कर देता है, फिर धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में जा जाता है इसी माध्यम से। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आपके शरीर में इंटर किया और पहली बार बुखार यानी सिम्टम आया, उसके बीच का जो समय होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाएगा, वो 10 से 14 दिन का होता है। यानी कि सैल्मोनेला टाइफी का संक्रमण आज आपको हुआ तो 10 से 14 दिन के बाद आपको सिम्टम आना शुरू होंगे, यानी कि बुखार आना शुरू होंगे। अब हम बात करेंगे लक्षणों के बारे में। इसमें लक्षण मिलेगा बुखार और हेडेक, यानी कि सिर में दर्द के साथ बुखार आ सकता है। इसमें बुखार का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि दिन ब दिन बुखार का जो इंटेंसिटी होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे सीढ़ी नहीं बढ़ती आगे ऊपर, वैसे ही आज पता लगा 100 डिग्री है तो कल 101 डिग्री होगा, परसों 102 डिग्री है, फिर 103, तो इस तरीके से ये बढ़ता है। और लक्षण हो सकते हैं पेट में दर्द होना और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना। शुरुआती हफ्ते में तो कब्ज रहता है इसमें, लेकिन एक हफ्ते के बाद ये डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस पेशेंट को अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, इसमें हिपैटोस्प्लिनोमेगैली यानी कि लीवर बढ़ा हुआ और स्प्लीन बढ़ा हुआ मिल सकता है। और इसमें पेशेंट में बुखार तो रहेगा लेकिन रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया यानी कि धड़कनें जो हैं वो कंपैरेटिवली कम रहेंगी। और इसमें सीने में और पेट पे रेड रोज टाइप के स्पॉट्स मिल सकते हैं, खास करके पहले हफ्ते के फीवर में मिल सकते हैं। ठीक है, और जब बुखार 3 से 4 हफ्ते का हो जाता है इसमें तो कुछ इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे ये इंटेस्टाइनल हेमरेज यानी कि आंतों से ब्लड का रिसाव होना, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन में इन्वाइट किए हुए होते हैं और धीरे धीरे चलनी की तरह छेद कर डालते हैं। तो तीसरे चौथे हफ्ते के बुखार में अगर लगातार टाइफी का बना हुआ है तो चलनी की तरह से छोटी आंत में छेद करता है और वहाँ से ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देता है। यानी कि अब हम बात करेंगे कि जो टाइफाइड का फीवर है लोगों में बार बार क्यों रिपीट हो रहा है। देखिए, इसमें कई कारण हैं। एक तो जब आप टाइफाइड का इलाज कराने जाते हैं तो अक्सर कुछ प्रैक्टिशनर जो हैं वो रेजिस्टेंट दवाइयों का यूज़ करते हैं, जैसे क्लोराम्फेनिकोल्स हो गया, एमॉक्सी हो गया या कोट्रिमोक्साजोल हो गया। ये दवाएं इंडिया में जो है सैल्मोनेला टाइफी के लिए वो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, यानी कि अब ये दवाएं काम नहीं करती हैं। अगर इन दवाओं का यूज़ किया गया तो टाइफी के बैक्टीरिया किल होंगे नहीं, वो आपके अंदर बने रहेंगे। या फिर आप दवाएं तो सही चूज़ किया आपने, लेकिन प्रॉपर जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है कि 10 to 14 डेज़, कुछ एंटीबायोटिक्स जो है 7 to 10 डेज़ चलती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो 10 to 14 डेज़ तक चलाना पड़ता है टाइफी को किल करने के लिए। तो अगर प्रॉपर कोर्स ऑफ ड्यूरेशन आपने नहीं किया तो भी अधूरा ट्रीटमेंट रह गया, तो भी ये चीज़ें रह सकती हैं। और आप
बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, आप अपना हैंड हाइजीन और प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो दोबारा संक्रमण होने के चांसेस बनते हैं। आप ऐसा संक्रमित खाना खाते हैं, पानी पीते हैं जिसमें टाइफी के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, तो दोबारा जो है संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए ये सब सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सा टेस्ट कराते हैं। इसमें सीबीसी हम लोग कराते हैं ब्लड के काउंट्स देखने के लिए, और विडाल टेस्ट कराते हैं, और टाइफिक की टेस्ट। इससे हम लोग एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे जाते हैं कि ये जो फीवर है इनका ये टाइफाइड की वजह से है। इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं। पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं रेस्ट करने के लिए, फ्लूइड ज़्यादा लेने के लिए, और न्यूट्रिशनल डाइट एडवाइस करते हैं, और प्रॉपर हैंड हाइजीन और हाइजीनिक पैटर्न को बनाए रखने के लिए हम बोलते हैं। इसके बाद हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, फीवर न चढ़े उसके लिए हम लोग पैरास्टामॉल वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में एंटीबायोटिक्स जो कॉमनली इसको किल कर सकती हैं, रेजिस्टेंट नहीं है, और प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए हम लोग चलाते हैं, जिससे ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद वही सावधानियां जो हमने बताई वो आपको फॉलो करना है, नहीं तो दोबारा संक्रमण होगा तो दोबारा आप उन चीज़ों से परेशान होंगे। कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमने बताया कि अगर बुखार लंबे समय तक ये चला और इसका संक्रमण लंबे समय तक बना रहा तो आपकी जो छोटी आँत है उसमें ये चलनी की तरह छेद करता है, और जो परफोरेशन ये बनाएगा वहाँ से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। तो ये बहुत तगड़ा जो है कॉम्प्लिकेशन इसका होता है, तो इसलिए हमेशा सावधान रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।